गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रिक्स की दुनिया। और लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कर चुके थे मिसलिनियस का। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8वां 9वां 10वां और इस चैप्टर को हम ख़त्म कर रहे हैं। देखो अभी 8वां 9वां 10वां एक ही कैटेगरी का है, इसलिए मैं इनको आज की एक वीडियो में करा रहा हूँ। क्या कह रहा है 10वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। पहले 10वां स्टार्ट करते हैं, फिर 9वां करेंगे, फिर 8वां करेंगे, ताकि मेरे को स्पेस मिलता रहे साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, फाइंड sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2 इफ sin x इज इक्वल टू 1/4 x इन क्वाड्रेंट सेकंड। बच्चों जब भी हमें sin x/2 cos x/2 tan x/2 निकाल लेना तो याद रखना आपके पास कोस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी कि कोस एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपके पास कोस एक्स नहीं है ना तो आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो आपने क्या करना है, आपके पास साइन की वैल्यू दे रखी है ना, आपने पहले कोस की वैल्यू निकाल ली। किसकी वैल्यू निकालोगे? कोस की वैल्यू निकालोगे, फिर आप क्या निकालोगे, sin x/2 cos x/2 और tan x/2 निकालोगे। तो स्टार्ट करें। देखो बेटा sin x दे रखा है कितना, 1/4, सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब है यहाँ पे हमारा कोस क्या निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा। चलो भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। ये दे रखा है 1/4 यानी इसका स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर एक्स कितना निकलेगा, जल्दी जल्दी बताओ। ये निकलेगा 1/16 यानी कोस स्क्वायर एक्स कितना निकलेगा, 1 माइनस के 1/16, तो कितना निकलेगा ये 15/16। कोस स्क्वायर एक्स कितना निकलेगा, 15/16 यानी कि कोस एक्स कितना निकलेगा, √15/4। लेकिन कौन सी वैल्यू निकलेगी, प्लस की या माइनस की? माइनस की, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट गिवन है। कौन सा क्वाड्रेंट गिवन है, सेकंड क्वाड्रेंट। बच्चों कोस एक्स निकाल लिया मैंने, क्या निकाल लिया, कोस एक्स। अब मुझे निकालना है sin x/2 cos x/2 tan x/2। ठीक है भी। अब कैसे याद करना है, कोस एक्स का फॉर्मूला होता है, कोस एक्स का फार्मूला होता है, अगर कोस एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कोस x/2 निकालना है तो फार्मूला होता है बेटा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस के 1। इसको नोट कर ले बेटा, ठीक है भी, इसको नोट कर ले। कोस से कोस x/2 निकालना है तो ये फार्मूला होता है। अब देखो ये कितना पता है हमें, √15/4। ठीक है भाई, ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, √15/4। एलसीएम लो तो कितना होता है, 4 माइनस के √15/4। ये 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 4 माइनस √15/8 हो जाएगा। कोस की वैल्यू कितनी निकलेगी, बोलो अभी। अंडर रूट करेंगे 4 माइनस 15। अब यहाँ पे ये देखना है कि कोस की वैल्यू x/2 की वैल्यू प्लस में निकलेगी माइनस में निकलेगी। अब बच्चों ये बताओ सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब यहाँ से लेके मान लो यहाँ से लेके 90 से 180 के बीच में ना, 90 से 180 के बीच में वैल्यू दे रखी है, सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर इसका तुम हाफ करोगे तो ऑटोमेटिक वो कहाँ पहुँच जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट मान लो 100 ले लो, 100 का भी आधा करेंगे 50, वो यहाँ पहुँच गई। 120 ले लो, 120 का आधा करोगे तो 60 यहाँ पहुँच गई। ऐसे 140 ले लो, 140 का आधा करोगे तो 70 यहाँ पहुँच गई। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी अगर उसका आधा करोगे तो वो फर्स्ट में पहुँच जाएगी, और फर्स्ट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो यानी cos x/2 की वैल्यू कितनी निकलेगी, पॉजिटिव। समझ में आ गई मेरी बात भाई? ठीक है भाई, देखो दोबारा से देखो सारे ध्यान से। हमें अगर sin x/2 cos x/2 tan x/2 निकालना है तो आपके पास पहले cos x होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं निकाल सकते। मेरी बात को मान लो, आपके पास cos x नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते। आपको sin x दे रखा है तो sin x से आपने पहले क्या निकाला, सबसे पहले ये फॉर्मूला हमें याद है, sin स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1।
साइन एक्स की वैल्यू दे रखी 1/4 का स्क्वायर करें तो 1/16, ये इधर आके माइनस होगी। तो कोस स्क्वायर की वैल्यू होगी, कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 15/16, 15/16। तो कोस का अंडर रूट करेंगे तो इसका करेंगे तो क्या होगा 15 का अंडर रूट, और 16 का अंडर रूट करेंगे तो 4। लेकिन वैल्यू बताओ प्लस की आएगी माइनस की वैल्यू, प्लस की वैल्यू आएगी या माइनस की वैल्यू आएगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कोस वहाँ पे क्या होता है, माइनस का होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन या कोसिकेंड पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोस नेगेटिव होता है। ठीक है भी, मैं कोस की बात कर रहा हूँ। कोस x/2 क्या बन जाएगा, वो सेकंड से फर्स्ट में चला जाएगा। जब हम हाफ की बात करेंगे तो वो पहले में चला जाएगा। क्लियर है। कोस एक्स निकालने के बाद आपने क्या करना है, फिर कोस एक्स का ये फार्मूला होता है, अपनी नोट करना है। और इससे हमें क्या करना है, फटाफट कोस की वैल्यू पता है, यहाँ पे फार्मूला लगा दिया, ये 1 इधर आके प्लस का हो गया। फिर हमने एलसीएम लिया, फिर ये 2 इधर इंटू में था, ये डिवाइड में हो गया। डिवाइड में होने के बाद फिर इसका स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट किया, अंडर रूट किया। तो अब ये बताओ ये कितना है, 15 था बेटा, ये 18 कहाँ से लिख दिया मैंने। ठीक है भाई, क्लियर है, ये बात आ गई समझ में। और फिर मैंने आपको बताया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये अगर हाफ करेंगे तो कौन से में पहुंच जाएगा, पहले में पहुंच जाएगा। और पहले में पहुंचते ही क्या हो जाएगी, वैल्यू पॉजिटिव। प्लीज़ इसको नोट कर लें, सारे के सारे नोट करो भी। नोट कर लिया। अब आइए, अब हम करते हैं कोस एक्स से निकालते हैं कोस x/2। 2 मिनट भाई, 2 मिनट, सारे शांति रखो। मैं इसको, आप फटाफट नोट कर लें ये वीडियो को रोक के। मैं अपने क्या करूँ, काम करते हैं स्टार्ट भी। मैं निकालने जा रहा हूँ क्या, साइन x/2। अब कोस एक्स का फॉर्मूला नोट करो भी, 2 sin स्क्वायर x/2। वहाँ तक नोट कर लिया ना, अब उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। इसको नोट करो भाई, ये फॉर्मूला होता है। नोट कर लिया। कोस एक्स का वैल्यू कितनी पता थी हमें, माइनस के रूट 15/4 थी। ये 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x/2 थी। अब sin स्क्वायर x/2 को इधर ले आओ और इसको इधर ले चलते हैं। 15/4 हो जाएगी प्लस की इधर आके, और इसको इधर ले आते हैं। बहुत ही अच्छे सवाल हैं, मज़ेदार सवाल है। ठीक है अभी इधर आके क्या हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में हो जाएगा, 15/8 हो जाएगा। अब इसका रूट हटाना है, सॉरी स्क्वायर हटाना है। क्या हटाना है, स्क्वायर हटाना है। तो दोनों साइड रूट करेंगे, 4 प्लस अंडर रूट 15/8 हो गया। अब मैंने ये बताया था ना कि भाई हमें सेकंड क्वाड्रेंट दे रखा है, अगर इसका हाफ करेंगे तो कौन से में पहुंच जाएगा, फर्स्ट में। और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, तो यानी साइन x/2 भी क्या निकलेगा, पॉजिटिव। अब साइन x/2 बता दिया और मैंने आपको कोस x/2 भी बता दिया। अब आपकी बारी है tan x/2 निकालने की। tan x/2 का फार्मूला क्या होता है, साइन x/2 अपॉन में कोस x/2। ठीक है भाई, साइन x/2 कितना निकला था, 4 और 15 और बटे में 8, पूरे का रूट था ये, पूरे का रूट। और फिर इसकी वैल्यू क्या निकली थी, कोस की 4 माइनस के 15 बटे में 8। तो रूट 8 से रूट 8 कट गया, तो क्या बच गया, रूट 4 प्लस के 15 और रूट 4 माइनस के 15। भाई सारे नोट कर लो भाई। ठीक है भाई, आराम आराम से नोट करते जी भाई। ठीक है भाई, क्लियर है, आराम आराम से नोट करते जी। कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर हम 9th। क्वेश्चन नंबर 9th करते हैं और देखते हैं कि क्या करते हैं, जब बनता है जुगाड़। क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन क्या कहता है, साइन x/2 कोस x/2 और tan x/2 है। कोस x की वैल्यू दे रखी है माइनस के 1/3। चलो एक काम तो है अभी, कोस की वैल्यू दे रखी है अपने को, हमारे लिए आसानी होगी। x कौन से क्वाड्रेंट में है, तीसरे क्वाड्रेंट में है। चलो भाई, कोस x का फार्मूला क्या होता है, अगर हमें कोस x/2 निकालना है तो 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस के 1। क्वेश्चन नंबर करने जा रहा हूँ बेटा 9वां। कोस x दे रखा है हमने को कितना, माइनस के 1/3। कितना दे रखा है, माइनस के 1/3। 2 कोस स्क्वायर x/2, जल्दी जल्दी बताओ भाई, फटाफट के बताओ। ये 1 इधर आके प्लस का हो गया, जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी। 3 में से 1 गया, 2/3। मार्कर भी चलना है कि,
ठीक है भाई, 2 इधर आके भाग में हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, इसका 1/3 हो गया ये तो, ठीक है भाई। अब ये इसका स्क्वायर का ख़त्म करना है, तो इस साइड क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। अब ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा था, तीसरे की क्वाड्रेंट की बात कर रहा था ना, तीसरे की बात कर रहा था ना, मतलब तीसरे की बात कर रहा था। 180 और 270 के बीच में कोई भी वैल्यू सोच के देख लो भाई, कोई भी वैल्यू सोच के देख लो। 200 सोच ले, 200 का आधा करोगे तो क्या पहुंच जाएगी, 200 का आधा 100 सेकंड क्वाड्रेंट में। 190 सोच लो, उसका आधा ये 95 बनेगा, वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है भाई, 250 सोच लो, उसका आधा कितना बनेगा, 125, वो इधर सेकंड क्वाड्रेंट में। मतलब भाई थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू हम सोचेंगे ना, तो उसका आधा बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस आधा क्या बनेगा भाई, सीधी सी बात है, नेगेटिव। मेरी बात आई समझ में क्या? मैं कह रहा हूँ कि आपको थर्ड क्वाड्रेंट दे रखा है, आपको थर्ड क्वाड्रेंट दे रखा है पूरा, एक्स के लिए दे रखा है। किसके लिए दे रखा है? एक्स के लिए, आधे के लिए दे रखा। एक्स के लिए थर्ड क्वाड्रेंट है, तो आधे के लिए वो कितना माना जाएगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट माना जाएगा। आधे के लिए क्या माना जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट माना जाएगा। आई मेरी बात समझ में? आप ना वैल्यू सोच के देख लो, 180 और 270 के बीच में कोई भी वैल्यू सोच के देख लो। आप 180 और 270 के बीच में कोई भी वैल्यू सोच के देख लो, और उसको 2 से भाग करो। 2 से भाग करोगे तो आपका आंसर वो 90 और 180 के बीच में आंसर आएगा। ठीक है भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस नेगेटिव होता है। ठीक है भाई, जल्दी से फटाफट निकालो कोस एक्स से साइन स्क्वेयर साइन एक्स बाय 2 निकालो फटाफट, कोस एक्स से साइन एक्स बाय 2। ठीक है भाई, करे भी कोस एक्स से बच्चों साइन एक्स बाय 2 निकालते हैं। इसका फार्मूला होता है 1 - (-2) साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2। कोस एक्स था हमारे पास -(1/3), और यो हमारे पास लिख दिया। इसको इधर ले आओ और ये इधर ले गए, 3 और 1 कितना हो गया, 4/3 हो गए। अरे मार्कर दिखेगा, 2 मिनट बेटा, मार्कर में इंक डालो पहले। चलो स्टार्ट करें। यो है 4/3, यो है 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2। ये 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 4/6। ये तो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है पेन। अब ये क्या करेंगे, काटेंगे तो कितना होगा भाई, साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2 2/3। अब इसका अंडर रूट खोलेंगे तो क्या बनेगा, अंडर रूट खोलेंगे मतलब स्क्वायर हटाएंगे पहले तो √2/3। अब मैंने बताया था ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड का यूज। अगर पूरा एक्स थर्ड क्वाड्रेंट का है तो x/2 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसके आंसर की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। क्लियर है भाई, मैंने साइन x/2 निकाल लिया। अब निकालो तम tan x/2। tan x/2 का फार्मूला होता है साइन x/2 cos x/2। ये वैल्यू है √2/3, और ये वैल्यू थी -(√1/3). 3 से 3 कट गया, खाली बच गया √2/√1। 1 लिखने की जरूरत को नहीं, तो √2 बच गया, खाली माइनस का √2। भाई सारा कंप्लीट हो गया, नोट कर सकते हो। ठीक है, ये नोट कर सकते हो। ये 1 था, ये देख लेते हैं भाई 1/3। ठीक है, ये बराबर का निशान है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर अब कौन सा करेंगे, अब अगला 8वां। चलो अभी फटाफट करते हैं, फास्ट। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 8वां। इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, और भाई बीच में से वीडियो ना देखियो, बीच बीच में करके वीडियो देखोगे ना तो आपको ये चैप्टर कहीं से भी नहीं समझ में आने वाला। आपने क्या करना है, शुरुआत से वीडियो देखो, तो शुरुआत से देखोगे तो चैप्टर बिल्कुल बढ़िया समझ में आएगा। अगर आपने बीच में से चैप्टर समझने की कोशिश की ना, तो बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री है, तोते उड़ा देंगे अपने। ठीक है भाई, 8वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, साइन x/2 cos x/2 और tan x/2 है, निकालना है।
10x दे रखा माइनस के 4/3। और भाई अब नू बताओ, मैं कह रहा हूँ कि आपने कोस एक्स चाहिए अगर आपको साइन x/2, कोस x/2 और 10x/2 चाहिए, लेकिन यहाँ दे रखा है 10x। तो क्या करा भाई, हमें एक फार्मूला पता है, सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस के 10 स्क्वेयर एक्स कितना होता है, 1 होता है। सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस 10 स्क्वेयर एक्स कितना होता है, 1 होता है। ये यहाँ पुट कर लेते हैं। 4 का स्क्वेयर हो गया 16 और ये 3 का स्क्वेयर हो गया 9 और ये बन गया हमारा सीकेंड स्क्वेयर एक्स 16/9 और ये उधर जाके 1 प्लस में हो जाएगा 16/9। तो हमारे पास आ गया सेकेंड स्क्वेयर एक्स, 9 इधर ऐड हो गया, 16 और 9 25, 25/9। तो सेकेंड की वैल्यू होगी भाई 5/3। कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड। सेकेंड में सेकेंड क्या होता है, नेगेटिव। तो सेकेंड किसका उल्टा होता है, कोस का। कोस की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के 3/5। क्लियर है। तो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल 10वें जैसा बन गया भाई। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 10वें जैसा बन गया। फटाफट कंप्लीट करते हैं। कोस एक्स का फार्मूला अगर हमें क्या निकालना है, कोस x/2 निकालना है, तो ये फार्मूला होता है, ये 3/5 और ये भाई जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। ये 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा। ये जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। एलसीएम लेंगे, 5 में से 3 गया 2/5। ये 2 से यहाँ पे डिवाइड में करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये जगह 1/5। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक, आगे समझ में। अब ये वर्ग, ये स्क्वायर हटाना है तो क्या हो जाएगा, 1/5 का पूरे का अंडर रूट कोस x/2। अब ये बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट दे रखा है बच्चों, अब सेकंड क्वाड्रेंट दे रखा है x के लिए, तो आधे के लिए कितना माना जाएगा, पहला। और पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे पॉजिटिव। तो कोस x/2 की वैल्यू क्या निकलेगी, पॉजिटिव। अब निकालेंगे हम कोस x से क्या निकालेंगे, साइन x/2। 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। कोस x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 3/5। जल्दी जल्दी करो भाई। ठीक है भाई, ये इधर आके प्लस का हो गया और 3/5 उधर जाके प्लस का हो गया। 5 और 3 हो गया 8/5। 2 साइन स्क्वेयर x/2, साइन स्क्वेयर x/2। ये इधर आके कितना हो जाएगा, 8/10 यानी 4/5। और ये हमारे पास हो गया साइन x/2 रूट 4/5। 4 का वैसे 2 बना सकते हैं। ठीक है भी, क्लियर है यहाँ तक, आगे समझ में। तो साइन भी निकाल लिया, कोस भी निकाल लिया। अब हम निकालने जा रहे हैं क्या, 10x/2। 10x/2 का फार्मूला क्या होता है, साइन x/2 कोस x/2। साइन x/2 कितना निकला था, रूट 4/5 और ये कितना निकला हुआ है, रूट 1/5। 5 से 5 कट गया, रूट 4 बच गया। रूट 4 को क्या बोलते हैं, खाली 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8th। तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है भाई, जो भी कमेंट हो, जो भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डालें ताकि हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।